सर, जिस तरीके से ये हिंसा हुई है और लगातार एक्शन मोड में गृह मंत्रालय भी है और एक्शन ले रही है, सख्त कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले हैं नहीं। हमारा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से आज योगी जी बलडोजर चला रहे हैं यूपी में, और मध्य प्रदेश मामा ने चालू कर दिया है, और गुजरात में दादा ने चालू कर दिया है, और हमारे धामी जी ने उत्तराखंड में चालू कर दिया है, ऐसा ही बलडोजर दिल्ली में चलना चाहिए। ये तभी सुधरेंगे, इनको बलडोजर चला के सुधारा जा सकता है। हमेशा से ये चीज़ें चलती रहती है, हुड़दंग और दबंगईपना हर वक्त चलती रहती है। यहाँ तो कोई हिंदू का खड़ा ही नहीं होता, मतलब अपना आप ही चलता रहता है। कभी हिंदू की भी देखने के लिए आ भी जाते हैं इनके, वो तुरंत चले जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके साथ? अब ये तो इनका दो बेटे को बता रहे हैं और 2 भाई हैं ये, और बाकी और भी कोई ले गए, तो ये इतना मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, आप उनकी पड़ोसी रही हैं, पास में ही रहती हैं, कैसा उनका बर्ताव कैसा था अपने आसपास के लोगों को? आज दिन तो ये पूजा पाठ करते हैं, कभी इनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अपना यहाँ भी एक मंदिर काली का है, ये भैरव का है, यहाँ पे सब बजरंगबली की मूर्ति निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। भक्ति भाव में रहते हैं। हाँ, कभी नहीं, इधर तो कभी हुआ ही नहीं। ये इनको ऐसे हो गए 6-7 साल आए हुए, ज़्यादा दूर नहीं, ये बांग्लादेशी, बाकी और मुसलमान यहाँ रहते थे पहले। अच्छा, पहले जो लोग रहते थे शांति रहती थी, लेकिन बांग्लादेशी जब से आए हैं तब से ये चीजें हो रही हैं। अब हमें क्या पता जी कौन लाया, वही आते गए, जो रिश्तेदार होगा उनको वही बुलाते गए, बैठाते गए, हम देखने थोड़ी ना रहे। इतनी भी यहाँ पे रात को देखो चैन नहीं है, रात में गाड़ी आती सफ़ेद रंग की, और उसके अंदर इतने इतने बड़े वो होते हैं, क्या नाम, बैग, जो उठाए भी नहीं जाते। हम तो क्या होता है उसमें? अब हमें क्या पता क्या नहीं, होता? मतलब कुछ तो ऐसा अंदेशा, बातचीत ऐसी होती होगी। आपको भी कुछ अंदाजा लगता होगा, जब भारी इतना बैग होता है तो क्या चीज़ लाते होंगे। यहाँ आप देखेंगे ना, सब कुछ पता लग जाएगा। डर के मारे कोई बोलता नहीं। एक गाड़ी के अंदर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 वो रहते, बैन रहती है, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, खूब मोटी मोटी आँखी वाले होते हैं। संरक्षण कौन देता है? इस सब के बारे में कोई शिकायत अगर करता है तो बचाव कोई करता होगा? कोई नहीं, वो डर के मारे शिकायत करता है। इनकी कोई शिकायत करेगा, मरेगा वो शिकायत करके। अच्छा, ऊपर से कोई संरक्षण करने वाला इंसान कोई भी नहीं आता, कोई नहीं है। कोई भी नहीं आता। यहाँ कहते रहो कि देखो जी कितनी इतनी गाड़ियाँ आई हैं, और कुछ ये बड़े बड़े बैग लेके आए, कुछ तो कराओ। नहीं, किसी दिन ये हैवी वो हो जाएंगे तो मतलब जांच नहीं होती? जांच नहीं होती, पुलिस वाले तक नहीं आते। अब उनकी मर्जी, कोई कहने भी जाता है वो नहीं आते। या खड़े हुए हैं पुलिस वाले, इनकी परमिशन लेने के लिए जाओ वो नहीं लेते जल्दी। उस 4-5 पुलिस साथ में चल पड़ी थी, जो समझदार थी, जो धार्मिक होगी वो चल पड़ी। सब इनसे डरते हैं, बांग्लादेशियों से। हाँ। आपको बता दें, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो सुकेन सरकार का घर है, और देख सकते हैं आपकी घर की स्थिति कैसी है। यहाँ पे सामने इनका गली में घर है, और ये जो आप देख रहे हैं सकरी गलियों में उनका घर है, और यहीं से दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जो सुजीत सरकार हैं ये उनकी पत्नी है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मीनू। अच्छा, जिनको गिरफ्तार किया गया है, तो आप लोगों को बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने उनको क्यों गिरफ्तार किया है? नहीं बताया गया। अच्छा, मतलब पुलिस आई और उनको लेके चली गई? पुलिस हाँ आई थी, तो बोला कि आपने पूजा वूजा आपने किया है, तो उन्होंने बोला हाँ हम लोग थे, तो ठीक है चलो पूछताछ करें, उसके बाद छोड़ देंगे। अच्छा, बस इतनी बात है। उसके बाद से फिर कब किया था और कब? तारीख शाम को 4:30 बजे। और रिहा कब किया? रिहा नहीं किया अभी तक। अच्छा, नहीं किया। नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, बातचीत भी नहीं हुई अभी तक। जब से लेके गए तो पता भी नहीं चला कहाँ है, कहाँ रखा गया है, और ना मतलब कि मैंने देखा भी। बस कोई कांटेक्ट और कोई जानकारी अभी तक नहीं है। फ़ोन चलाते नहीं है, क्योंकि जो फ़ोन था उनके पास जो भी, वो चोरी हो गया था। अच्छा। जहाँ वो ड्यूटी करते थे। क्या काम करते थे वो? वो ड्राइवरी का है। हाँ। तो 2 महीने से काम पे नहीं जा रहे थे, उनका हार्ट फ्रैक्चर है ना, टूटा हुआ है। हाँ। एक्सीडेंट में, तो इसलिए फिर घर पे ही थे। अच्छा, तो क्या मामला था, किस तरीके से ये चीज़ें शुरू हुई जो हिंसा में तब्दील हो गई?
अब मामला तो मैं तो घर पे थी, मुझे पता नहीं। जो मेरे हस्बैंड ने बताया कि वहाँ से गुजर रहे थे तो बोल रहे थे कि यहाँ से आपका रथ नहीं जाएगा और जय श्री राम तुम यहाँ से बोल नहीं सकते, जो अपना स्पीकर है डीजे का वो बंद कर दो। अच्छा, यहाँ से मतलब चुपचाप से ही जाओगे। तो बस बात इतनी सी थी और उसके बाद इतना बड़ा बवाल हो गया। और जैसे मेन जो अक्यूज्ड है अंसार, उसका नाम बार बार आ रहा है, तो उसकी तरफ से क्या चीज़ें उस टाइम पे हुई थी, अगर आपके हस्बैंड ने कुछ बताया हो उस टाइम पे? क्योंकि मैं उन लोगों को जानती भी नहीं हूँ और मेरे पति जानते हैं नहीं जानते वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जेंट्स का काम बाहर होता है, लेडीज़ का काम होता है घर में रहना। बाकी इतना तो मुझे कुछ पता नहीं मैम। अच्छा, कुछ अभी बताया जा रहा है कि कब तक उन्हें रिहा कर दिया जाएगा या फिर कब तक पूछताछ चलती रहेगी? नहीं, कुछ भी नहीं पता, देखा कुछ भी नहीं पता चल रहा है, बस वो न्यूज़ ही देख रहे हैं। आपको बता दें ये उनका घर है। घर खोल देंगे आप थोड़ा? हाँ जी, आ जाइए। ध्यान लगा देख सकते हैं आप, ये उनका घर है और जिस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं, आप हालात का कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थिति होगी और कैसे यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे गिरफ्तार किया और अभी तक कोई जानकारी उनके लिए नहीं सामने आ रही है, कहाँ पे हैं वो, किस कंडीशन में है। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी है उन्हें भी नहीं पता है कि कब तक वो रिहा होंगे या फिर क्या क्या पूछताछ उनसे की जा रही है या फिर कब तक उन्हें रिहा किया जाएगा और किस मामले में उनको अरेस्ट किया गया है, ये भी खबर अभी तक नहीं आई है। हालांकि अगर न्यूज़ चैनल्स की माने तो उनको इसलिए अरेस्ट किया गया है कि जो शोभा यात्रा में जिस तरीके से चीज़ें हुई थी उसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया। आप देख सकते हैं कितनी सकरी गली है और इन्हीं गलियों में उनका घर है। आप आगे देखेंगे। क्या करना चाहेंगे आप पुलिस से? कुछ आप पुलिस से कुछ कहना चाहेंगी? कि उनको कब रिहा करें? मैं तो यही कह सकती हूँ, वो तो बेगुनाह है, उनको रिहा कर दे। बाकी अच्छा, उनके साथ और किन किन लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस ने? जिन्होंने वो पूजा समारोह किया था उनको भी किया है, उनके बच्चों को भी किया है। अच्छा, 6 साल। बच्चे कितने बड़े थे? एक तो छोटा है 16 साल का है, अच्छा, एक 19 साल का है और 21 साल का है। अच्छा, नाबालिग है तीनों। हाँ, पुलिस से आप क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस से क्या अपील करूँ? पुलिस अपना जो छानबीन कर रहे हैं देख रहे हैं, उस आधार पे ही वो करेंगे। जब मैं बोलूँ तब भी नहीं करेंगे, बाकी ऊपर से उनका जो ऑर्डर आएगा वो उस हिसाब से काम करेंगे अपना। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे मंदिर है काली माँ का, तो यहाँ पे ये पूजा पाठ हमेशा होता रहता है इसी तरीके से और बगल में मस्जिद भी है। तो कोई चीज़ें पहले इस तरीके से नहीं घटित हुई जिस तरीके से शनिवार को चीज़ें देखने को मिली? कभी नहीं हुई, पहली बार अभी आज ही ऐसा हुआ है, कभी नहीं हुआ। और ये पूजा पाठ हमेशा होता ही रहता है? हाँ, यहाँ ये मंदिर है, पूजा पाठ ऐसे होता ही रहता है। आज भी कुछ पूजा हो रहा है वहाँ पे? मंगल चंडी, मंगल चंडी का पूजा है। अपना नाम बताइए। जुथिका मुंशी। अच्छा, यहाँ पे जो गिरफ्तार करके ले गई है पुलिस हिंसा मामले में, तो उनका नाम बताइए और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ऐसे ने? लेके गया 6 बंदा लेके गया। अच्छा, शुकेन सरकार, उसकी 3 बेटा, नाम उसके बच्चे के नाम मुझे इतना पता नहीं। 3 सूर्या है, एक की नाम और दोनों के नाम सूरज है, हाँ, और एक का नाम नीरज है, हाँ। और एक लेके गया सुजीत। अच्छा, सुजीत उसको भी हलदार होगा। और शुकेन सरकार। अच्छा, बच्चों की उम्र कितनी रही होगी? उम्र एक की शायद 21 साल की होगा, एक 18 साल की, एक 17 साल की। अच्छा, मतलब तीनों नाबालिग हैं। अच्छा, पुलिस ने कुछ बताया कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं या फिर क्या पूछताछ चीज़? करने के लिए लेके जा रही हूँ हम। जब पूछताछ करूँगी छोड़ दूँगी, उसके बाद तो 4 दिन हो गए आज। अच्छा, कब का गिरफ्तार किया है? किस तारीख को? मैं उस टाइम घर पे थे, हाँ, किंतु सुना था जो पकड़ के लेके गया, खींच के लेके गया, तो वो लोग बोला हम जब प्यार से जा रहे हो तो आप खींच के क्यों लेके जा रहे हो? खींच के लेके जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब हम प्यार से जाने लगा तो फिर लेके गया, ठीक से लेके गया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, शनिवार को हिंसा हुई थी तो पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया, कब किया? हाँ, रविवार को 4 बजे के आसपास की 3 बजे के आसपास में लेके गया। अच्छा, 3 बजे, हाँ। अच्छा, अभी तक कोई जानकारी सामने आई है कि कब तक पूछताछ के लिए रखेगी पुलिस? नहीं, इसके बीबी तो गया थी 4-5 बार, कल तो 4-5 बार गया थाने में, ना मिलने दिया, ना देखने दिया, ना कुछ करने दिया, रो रो के वापसी आ गया। बेचारी के पास देखो गाय भी है, बछड़ा भी है, खिलाने वाला कोई नहीं है, बच्चा उसको, आदमी बच्चा सभी तो थाने में है, तो कौन खिलाएंगे कौन पिलाएंगे, वो रो रो के पागल हो चुका है। अच्छा, जिनके बच्चों को गिरफ्तार, किनके बच्चों को? सुजीत, सुकेन के। अच्छा, शुकेन को लेके गया, शुकेन के 3 बच्चे लेके गया।
और अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मिलने भी नहीं दिया, कोई जानकारी भी नहीं। और हमारा कोई ऐसे कोई बड़े बंदा है ही नहीं है जो उनके साथ जाऊंगी, हम जाके उससे थोड़ा मिलजुल के आऊँगी। ऐसे कोई बंदा हमारे पास है ही नहीं, कोई मदद भी नहीं करते। तो आप लोग आते हो और बस बात सुना के हम सुना देते हो, आप लोग लेके चले जाते हो, पर उसके बाद क्या करते हो पता नहीं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे सब बांग्लादेशी बसे हुए हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम। हाँ, तो कभी ऐसे कोई झड़प या फिर जो चीज़ें बात बहस कभी हुई है? भैंस बात देखो, एक जगह रहने से तो टुक टक होते रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमारे मंदिर में माइक चलता है, जैसे भजन कीर्तन होता है, बजरंग बली की होता है कि शिव जी की होता है, तो बोले इतना तेज मत करा करो, थोड़ा धीरे करा करो। तो हम भी कभी बोल देते तुम्हारा माइक चलता है, तो हम कभी जाते तुम्हारा पास मना करने, तुम अपना मर्जी से करो, हम अपना मर्जी से करने। तो हमारा तो 1 घंटा बजता है, जैसे सुबह 5-6 बजे चला देती है, और 7 बजे बंद कर देती है, शाम को 1 घंटा चला लेती है संध्या आरती की टाइम बस। मतलब माइक को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के थोड़ी बहुत झड़प होती है? हाँ, कभी वो बोल देते, कभी मैं बोल देते, ऐसे ही होता है। पुलिस को कुछ कहेंगे कि रिहा कर दो या फिर मिलने दो, कुछ ऐसा? हाँ, मिलने तो इसकी बीबी तो गया, मैं गया नहीं है। हाँ, मैं कुछ नहीं इसकी वजह से बता सकती हूँ, क्यों ना मैं गया नहीं, तब कैसे बताऊँ। उसको बीबी तो रो रो के जा रहा है, आ रहा है, कम से कम मिलने तो दो, बात तो करने दो। ये कब छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, चाहे कब 10 दिन हो चाहे 5 दिन हो, कम से कम इंसान शक्ल तो देखे ना, तसल्ली हो जाए जो हाँ मेरा आदमी है, इस थाना पे है कि उस थाना पे। कभी सुन ले तो आदर्श नगर में है, कभी सुन तो जहांगीरपुरी में है, इनको तो पता ही नहीं कहाँ पे है। बच्चों को भी नहीं दिखाया, वो आदमी को भी नहीं दिखाया, उनका ना सुकन को दिखाया ना बच्चों को दिखाया, किसी को ही नहीं दिखाया अभी तक। अच्छा, सुकेन, अभी हम सुकेन सरकार के घर पे गए थे, तो उनके घर पे अभी कोई नहीं है? उसको बीबी दल थाना पे गया। अच्छा, थाना पे जाता है, दिन को 3-4 बार चक्कर लगाता है, जो कभी देख लूंगी थोड़ा शक्ल, बच्चे की शक्ल देख लूंगी। अच्छा, रविवार से पकड़ के गए हैं, आज मंगलवार है, इन 3 दिनों में अभी तक मिलने नहीं दिया गया है? मिलने नहीं दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरस्वती विश्वास। अच्छा, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दिल्ली पुलिस ने जनक इस हिंसा में, तो आप उनकी क्या लगती हैं? मैं उनको कुछ नहीं है, मैं इस घर इधर की जो बच्चे को ले गए उनको चाची हूँ मैं, अच्छा, बस इतना ही पता है, और कुछ अच्छा, पुलिस ने यहाँ से जो अभिजीत वो सुकेन सरकार बताए जा रहे हैं, उनकी चाची आप, उनके साथ और भी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से किसी को जानती हैं आप? अच्छा, क्या मामला था, पुलिस ने कुछ बताया गिरफ्तार हम तो करते घर में वक्त? रहते हैं, हम तो औरत हैं, हम घर में रहते हैं। आदमी लोग क्या करते हैं आदमी लोग को ही पता है, हमें तो पता नहीं है, हम घर में रहते हैं। अब अच्छा, वो लोग ये जो चीजें शनिवार को हुई, क्या पहले कभी इस तरीके का वाकया देखने को मिला? कोई भी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ, अचानक से शनिवार को हुआ। आप लोग यहाँ भी आज पूजा पाठ कर रही हैं, इस तरीके से हमेशा करती रहती होंगी? हम हमेशा ही, अरे जो पूजा जा रहे ना आज, हर साल ही होता है हमारी, ये बैसाखी का महीना होता है, हर साल ही होता है हमारी पूजा। 4 मंगलवार आएगा कि 5 आएगा तो सारी होएगा हमारी पूजा। अच्छा, इस पूजा में इस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिली, लेकिन शनिवार को हुई। अच्छा, शनिवार को ही तो हमारी जो गया था बजरंग बाली को निकाला, पैसों लड़ाई हो गया। अच्छा, दंगा कर दिया। ये जो रथ है उसी में भगवान बजरंगबली की प्रतिमा थी? यही तो है वो तो प्रतिमा हमारी। नहीं, ये जो सामने रथ है उसी में ले जाया गया था? इसी रात में ले गया था। अच्छा, जो मंदिर के अंदर प्रतिमा है उसको। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, आपको कुछ पता है? नहीं, इतना पता नहीं, मैं तो यहाँ ही रहते, साइड में घर में रहते। अब जब वही हल्ला हुआ, लड़ाई झगड़ा, तभी पता लगा, ऐसे कुछ नहीं पता। आपको रात को जब चीज़ें हुई होंगी पूरी 7-8 बजे के बाद, तब पता चला होगा? हाँ, जब बच्चा घर गया तभी तो पता लगता है। सारे बच्चे तो हमारे यहाँ ही पर रहते हैं। अच्छा, अभी कोई जानकारी सामने आ रही है कि कब तक वो लोग घर आएंगे जिनको पुलिस ने ले गए हैं वो? हमें नहीं पता, हमारे बच्चे को तो दिखाई नहीं बता रही लोग, कभी पता ही नहीं चला इनका। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जो सुकेन सरकार, अभिजीत सरकार सहित तमाम 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आपको बता दें, ये वो रथ है, इसमें आप तिरंगा देख सकते हैं और यहाँ पे बाकायदा इस रथ को सजाया गया था, इसमें हनुमान जी की प्रतिमा को रखा गया था और हनुमान जी की प्रतिमा को रख करके यहाँ से शनिवार की शाम को शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, स्वाभाविक सी बात है, हनुमान जी आराध्य देव हैं
हिंदुओं के जय श्री राम नारा लगना स्वाभाविक है, लेकिन इस नारे को लेकर के जब ये रथ मस्जिद के पास गई, जो कि मस्जिद हमने आपको सी ब्लॉक वाली दिखाई, उसी के पास से जो मस्जिद गई, वहाँ फिर अचानक से बहसबाजी शुरू हो गई और ये जो बहसबाजी है वो हिंसक झड़प में तब्दील हो गई, जिसके बाद वहाँ पे कांच की बोतलें चलनी शुरू हो गई, पत्थरबाजी होना शुरू हो गया और उसी के साथ ही साथ वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी। ये रथ आप देख सकते हैं, इस रथ में डीजे लगे हुए थे, डीजे में गाने बज रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे और उसी के साथ ही साथ ये जो पत्थर आप बिखरे हुए देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो इस रथ में थे, जो कि मस्जिद के ऊपर से बरसाए गए थे और मस्जिद के आसपास जो छत थे, तमाम सी ब्लॉक की छत जो थी उसके ऊपर से वहाँ पे जो महिलाएं थी, बच्चे थे और जो पुरुष थे, सब ने मिल करके वहाँ पे जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पत्थर बरसाए थे, उसमें तमाम लोग घायल हुए थे। पुलिसकर्मी जो वहाँ पे साथ साथ सुरक्षा के लिए चल रहे थे वो भी घायल हुए थे, जिसके बाद जो है दिल्ली पुलिस एक्शन के मोड में है और लगातार सीसीटीवी फुटेज और जो भी सोशल मीडिया में चीज़ें चल रही हैं, आईटी सेल उसको बाकायदा खंगाल रही है और जिसकी भी तस्वीरें, चेहरे सामने आ रहे हैं उसको लगातार गिरफ्तार कर रही है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सख्त हिदायत दी है कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए इस केस को लेकर के कि एक मिसाल कायम हो जाए ताकि लोग डरे और इस तरीके की हिंसा या दंगा ना करे दोबारा से। आपको दिखा दें, ये उनका घर है और यहाँ पे गाय भी है, यानी कि कहें कि वो गौ सेवा भी करते हैं, बाकायदा गाय को यहाँ पे चारा वारा सब दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और देखेंगे आप, पंखा भी लगा हुआ है। वो भले ही छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन गाय की सेवा करना नहीं भूलते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं पंखा वंखा भी उन्होंने लगा रखा है यहाँ पे। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पे एक मंदिर भी है और जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि वो बड़े ही व्यवहारिक थे और हमेशा मंदिर में पूजा करते थे। ये आप सामने देखेंगे काली माता की मूर्ति है, यहाँ पे काली माता का मंदिर है और यहाँ पे आज भी मंगलवार का दिन है, मंगलवार को यहाँ पे पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे औरतें शामिल हैं जो कि पूजा कर रही हैं और इसी के अगर हम ठीक सामने दिखाएं, मंदिर के ठीक सामने, तो यहाँ पे एक मस्जिद भी है जो हमने अभी बात की थी, आपने सुना होगा। तो उनमें एक जो महिला थी उनका कहना है कि ये मस्जिद ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी हाल ही में बनाई गई है, तकरीबन 5-10 साल हो रहे होंगे इस मस्जिद को लेकर के। और जिस तरीके से ये चीज़ें देखी जा रही हैं, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे कुछ लोग आए थे, कुछ बांग्लादेशी, उन्होंने ये कहा था कि हमें बस थोड़ी सी ज़मीन दे दो, हमें 1-2 परिवार रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये पूरा जो एरिया है उधर का वो कब्जाना शुरू कर दिया। कब्जा करने के बाद अधिक इनकी जनसंख्या हो गई, जिसके बाद इन्होंने मस्जिद का भी निर्माण करवा दिया और इस तरीके की जो दबंगई है, हुड़दंगई है, वो एक दिन की बात नहीं है, वो ये चीज़ें हमेशा करते हैं। और ये इनका ये भी कहना है, जो यहाँ पे हिंदू परिवार है उनका ये भी कहना है कि ये पुलिस से शिकायत तो करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है उस शिकायत का और ना ही पुलिस यहाँ पे आती है, देखती है। और इनका ये भी कहना है कि शोभा यात्रा के लिए जो परमिशन ली गई थी उसमें जो पुलिस है उनको अधिक संख्या में भेजना चाहिए था ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और ये चीज़ें ना हो सके, लेकिन फिर भी केवल नाम मात्र के पुलिसकर्मी भेजे गए थे, 5 या 10 पुलिसकर्मी भेजे गए थे और वो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। आप ये जो देख रहे हैं सामने मूर्ति दिखाई दे रही है आपको शिव जी की और माँ पार्वती की, और उसी के बगल में आप देखेंगे तो हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी खड़े हैं, वहाँ पे विराजमान हैं। यही जो मूर्ति है वो शोभा यात्रा के दौरान रथ पर ले जा कर के निकाली जा रही थी और जब मस्जिद के पास ये मूर्ति गई तो वहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, डीजे में गाने बज रहे थे, जिसके बाद विरोध होना शुरू हुआ और फिर पत्थर बरसाए गए, जिससे आप देखेंगे अगर ध्यान से तो हनुमान जी की जो पूंछ है वहाँ पे पत्थर भी लगे हैं, जिसकी वजह से ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो इस वक्त पूजा कर रही हैं माँ काली का यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर, और इनका कहना है कि ये मंगलवार को इस तरीके से माँ का पूजा करती हैं, माँ काली का पूजा करती हैं।